अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, वैसे तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो डिज़ीज़ बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान बहुत सारे बीमारियों में टॉप पर गया हुआ है। डायबिटीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसके अलावा जो कम्युनिकेशन डिज़ीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेशन डिज़ीज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक हैं। एक और बीमारी जो खून बहने की बीमारी है जिसे हीमोफीलिया कहते हैं, वो भी पाकिस्तान में अब काफ़ी मौजूद है। और अफसोस की बात यह है कि इस बीमारी का सरकारी सतह पर इलाज दस्तयाब नहीं है, ख़ास तौर पर पूरे मुल्क में ही नहीं है और सिंध में भी नहीं है। सिंध के हवाले से हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची यहाँ पर काम कर रही है और जो हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं, अपनी मदद आप के तहत उनके वालिदैन, उनके रिश्तेदार, अहल खाना अपनी मदद आप के तहत फ़ंड रेजिंग करते हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटर भी बनाया हुआ है नाज़माबाद में। एक और जो अहम बात हमें पता चली है और जो कि एक अच्छी खुशखबरी भी है, अच्छी बात भी है कि बलूचिस्तान जो वैसे तो एक पसमानदा सूबा है, हर हिसाब से पीछे है, रिसोर्सेज बहुत कम हैं, बजट बहुत कम होता है उनके पास, वसाइल नहीं है, लेकिन हीमोफीलिया की बीमारी के हवाले से बलूचिस्तान सब पर बाजी ले गया है और बलूचिस्तान ने वहाँ जितने मरीज़ रजिस्टर्ड हैं उसमें से आधे मरीज़ों का सरकारी सतह पर इलाज कराने का बेड़ा उठा लिया है और वहाँ पर मरीज़ों का सरकारी सतह पर इलाज शुरू होने वाला है या गालबन हो चुका है। अभी हम ये बात करेंगे अपने मेहमान से और उनसे मालूम करेंगे। तो ये जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में काफ़ी हौसला अफजा बात है, लेकिन सिंध के हवाले से महकमा सेहत सिंध को के अच्छी बातें की जाती हैं, वहाँ पे सपोर्ट एक्सटेंड करने की भी बात होती है, लेकिन अफसोस की सूरत हाल ये है कि सिंध में जितने रजिस्टर्ड पेशेंट हैं, जो कि 1300 से ज़ायद जिसका फिगर अब हो गया है, उसमें से सिर्फ 6 मरीज़ों के इलाज की ज़िम्मेदारी उठाई है हुकूमत सिंध ने थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या परसेंटेज बनता है 1300 से ज़ायद मरीज़ों में से सिर्फ 6 मरीज़ों का इलाज, और जबकि सिंध गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है और इतने दावे करती है, इतनी सारी चीज़ें करती हैं। बहरहाल इस मौजू पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में जनाब राहील अहमद साहब ने, जो कि राहील अहमद हीमोफीलिया से ख़ुद भी मुतासर हैं, फाउंडर हैं और CEO हैं हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची के। बहुत शुक्रिया आपका राहील साहब। राहील साहब बताइए, एक तो सूरत हाल क्या है, और मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया? जी बहुत शुक्रिया। इस हवाले से गुफ्तगू का आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं एक फ़ायदा उठाना चाहूँगा अवेयरनेस का हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया खून बहने का इंतहाई तकलीफ़दा मर्ज़ है जिसमें छोटी सी मामूली सी चोट, कट, खराश, अंदरूनी और बैरूनी तौर पे जारी खून वो बंद नहीं होता और ये इंतहाई महंगा तरीन ट्रीटमेंट है। जहाँ तक बात हीमोफीलिया के इलाज मुआलजा की है पाकिस्तान के अंदर, तो हीमोफीलिया एक ऑर्फन डिज़ीज़ के स्टेटस के साथ कई दहाइयों से पाकिस्तान में मौजूद है ये मर्ज़, और काफ़ी हद तक मोरोसी होने की वजह से इसके आदाद शुमार में इजाफ़ा भी हो रहा है। पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में हीमोफीलिया के लिए कोई भी डिपार्टमेंट या चीज़ें नहीं थी और प्राइवेट सेक्टर इंतहाई महंगा होने की वजह से ही हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी का वजूद क़याम अमल में लाए वो मरीज़ और माँ बाप जो इन चीज़ों से मुतासरा होकर अपना घर बार सारी चीज़ें बेच रहे थे। तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो अगर हम सिंध की बात करें तो हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी एक स्पेसिफ़िक ऐसा इदारा है कि जो इस बीमारी को मैनेज कर रहा है, आलमी इदारे और दीगर पाकिस्तानी और इंटरनेशनल इदारों के साथ मिल के इस बीमारी को मैनेज कर रहा है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट जो है वो पाकिस्तान के किसी भी सरकारी सतह पे हीमोफीलिया के लिए स्पेसिफ़िक कोई हेल्थ पब्लिक सेक्टर में ना कोई डेस्क या कोई वार्ड या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट और सर्विसेज और डायग्नोसिस और प्रिवेंशंस के जो मामलात हैं वो नहीं किए जा रहे। इन्हीं तमाम मामलात को डील करने के लिए हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची में काम कर रही है और इसी तरह बलूचिस्तान में भी हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी जो है हमारी, वहाँ पे भी मरीज़, माँ बाप और डॉक्टर्स मिल के काम कर रहे हैं। तो वहाँ जो सूरत हाल है कि बलूचिस्तान एक आपने सही कहा पसमानदा एक सूबा है हमारा, बजट के हवाले से उसका बहुत कम होता है बजट, पर उन्होंने जो पाकिस्तान में इनिशिएट लिया है वो 50 बच्चों का उन्होंने ट्रीटमेंट जो है अपने हेल्थ बजट से उसको मख्तस किया।
मुकम्मल ट्रीटमेंट वो देंगे, 50 बच्चों की जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली। हाँ बिल्कुल, इसमें जो हम समझें कि इस बात को कि वो एक प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट है जिसमें ये बच्चों को अलाउ करता है कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर सकें, उनके जॉइंट महफूज हो सके और वो स्कूल वगैरह जा सके, और हेल्थ बर्डन को भी वो रिमूव करता है। तो ये हमारी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन जो हमें उसमें मिली है, जो कि बलूचिस्तान की एक बड़ा इनिशिएट हम समझते हैं कि पाकिस्तान। तो ये वहाँ इलाज अब बच्चों का शुरू हो गया है या होने वाला है, इस हवाले से क्या सूरत है? जो इब्तिदाई प्रोटोकॉल्स और ट्रेनिंग्स के जो वहाँ पर सेशंस और ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं कि इसको किस तरह प्रोटोकॉल्स के तहत लगाना है ट्रीटमेंट को, और किस तरह इसकी इनरोलमेंट करनी है पेशेंट्स की 50 की, और उनकी मंथली थेरेपीज़ को किस तरह देना है। तो अभी ये ट्रेनिंग्स और ये सेशंस जो है स्टार्ट हो गए। उनमें से एक सेशंस को मैंने खुद भी किया है वहाँ जाके, जिसमें बोलान मेडिकल कॉलेज के हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स थे, जिनको हमने थेरेपी के बारे में बताया, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के ताउन से ये थेरेपी 6 बच्चों को हम यहाँ दे रहे हैं, और इसलिए हमें इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, तो उसका एक सेशन हमने भी किया वहाँ पर जाकर। बलूचिस्तान में टोटल मरीज़ हैं कितने इस टाइम? देखें टोटल जो अभी पेशेंट पॉपुलेशन, क्योंकि बलूचिस्तान की वो पाकिस्तान की दीगर प्रोविंसेस से कम है, तो हीमोफीलिया को अगर हम एंटीसिपेटेड पेशेंट देखते हैं तो उसमें जो रजिस्टर्ड इस वक्त पेशेंट थे, जब ये थेरेपी वहाँ पे अप्रूव हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, उस वक्त 104 पेशेंट्स थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल 104 पेशेंट से अगर 50 बच्चों को कर दिया जाता है ट्रीटमेंट के ऊपर, तो अराउंड 50% उन्होंने जो है वो हीमोफीलिया को ना रिमूव किया है, उसकी तकलीफ को और उसकी ट्रीटमेंट को इंश्योर किया है। तो आप इसको दीगर सूबों के मुकाबले में कैसे देखते हैं इस इक़दाम को बलूचिस्तान गवर्नमेंट के? देखें सिंध में जो सूरत हाल है वो पेशेंट्स की तकरीबन जो एंटीसिपेटेड पेशेंट है वो 5000 से ज़्यादा हैं सिंध में हीमोफीलिया के, और उसमें से तकरीबन 1300 के करीब पेशेंट्स अभी करंट डेट पे हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो अगर हम ये बात करें कि इन तमाम मरीज़ों का सालाना ट्रीटमेंट कितना है, तो 1 साल का ट्रीटमेंट जो रिक्वायर्ड है वो तकरीबन 2200 मिलियन है, और उस 2200 मिलियन में से जो हमारे 1300 पेशेंट्स हैं उसमें से तकरीबन 6 बच्चों को सिंध गवर्नमेंट ने, जो पहला इनिशिएट में कहूँ कि क्रेडिट जो जाता है वो सिंध गवर्नमेंट को ही जाता है, कि उन्होंने पहली दफ़ा हीमोफीलिया सारे सूबों में पहली दफ़ा इलाज सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान में पहला जो जाता है क्रेडिट वो सिंध गवर्नमेंट को जाता है, जो उन्होंने लास्ट 2 ईयर्स पहले लिया। और उसमें 6 पेशेंट्स को जो बच्चे हैं, पीडियाट्रिक बच्चे हैं 20 kg के, उनको बजट मख्तस किया। और इस तरह जो सिंध गवर्नमेंट का अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन हीमोफीलिया की ट्रीटमेंट के अंदर वो 0.5% बनता है। और अभी रिजल्ट जो डेवलपमेंट और इनिशिएट्स बलूचिस्तान के हुए हैं, और उनके हम रजिस्टर्ड पेशेंट्स को देखें जिनको ट्रीटमेंट जो डिज़र्व करते हैं, उसका रेशो तकरीबन परसेंटेज 50% पर जाती है। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट बहरहाल इस हवाले से तो आगे निकल गई ना सबसे, कि उसने 50% बच्चों का बोझ जो है वो उठाने का जिम्मा ले लिया। हाँ जी बिल्कुल, पर हम सिंध गवर्नमेंट से भी मायूस नहीं हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है। ये सिर्फ 6 बच्चों का मामला था, फिर उसमें मुझे मालूम हुआ कि मामला फिर अटक गए, कहीं रुके हुए थे, आगे फर्दर क्या कर रही है सिंध गवर्नमेंट? आपकी कम्युनिकेशन किससे हो रही है, क्या हो रहा है वहाँ? देखिए हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट से MOU साइन हुआ हुआ इन 6 बच्चों के तनासुब से, जिसमें हमने इनसे ये बात की हुई है सिंध गवर्नमेंट से कि जो टोटल उस वक्त 1190 पेशेंट्स थे, कि आप सारों का भले ना करें, पर ये जो बच्चे हैं छोटे पीडियाट्रिक बच्चे हैं, इनको आप जो है ज़रूर हेल्प करें ग्रांट इन एड में। तो उसमें हमारा ये था कि हम इसको ग्रेजुअली जो है ना पेशेंट्स को इनरोल करेंगे 6 को, फिर आगे हमने रिक्वेस्ट की 50 बच्चों की, 50 बच्चों की। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन 350 बच्चे हैं हमारे पास पीडियाट्रिक, जो 10 साल की उम्र के 12 साल के अंदर है। उसमें से सिंध गवर्नमेंट के जो रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैं बच्चे, उनमें से हमने कहा 50 बच्चों को कर लें। पर इदारा जाती मामलात होते हैं सरकारी सतह पर जो डिपार्टमेंटल, वो सारी चीज़ें हम उनको पूरी कर रहे हैं, और समरी भी पुटअप की हुई है, और समरी भी मैडम अजरा ने, शी इज़ वेरी काइंड पर्सन, और डॉक्टर दुरेनाथ जो है सेक्रेटरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी, इनके डिपार्टमेंट, दे आर वेरी सपोर्टेड डिपार्टमेंट्स। इन्होंने हमारी समरी पुट की है जो कि अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर है,
और फाइनेंस डिपार्टमेंट से तकरीबन हमें 1.5 साल हो गया, ये हमने समरी इनको दी हुई है, अभी भी प्रोसेस के अंदर है। 1.5 साल से? हाँ, इससे पहले वो समरी रिग्रेट इन बच्चों की हुई थी। अच्छा। और फिर जब हमने उनकी क्वेरीज जो हैं वो पूरी की कि दोबारा मैडम अजरा ने उसको सिग्नेचर करके भेजा है आगे समरी को, तो अभी फिर वो प्रोसेस के अंदर है। और वी होपफुली कि एक दिन तो ये मंजूर होगी फाइनेंस से। जिस दिन भी ये मंजूर हुई उस दिन बच्चों की ब्लीड रुक जाएगी, जो अभी तक हो रही है। आपने सेंटर के बारे में बताइए कि आपके यहाँ अब पेशेंट्स का क्या है टर्नआउट, डेली कितने मरीज़ आते हैं वहाँ पे, और कब से कब तक आप वहाँ सेंटर ऑपरेट करते हैं? मैं सेंटर का आपको ये बताना चाहूँ कि हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया में रजिस्टर्ड 119 हीमोफीलिया ट्रीटमेंट जो वर्ल्ड वाइड है 22 ममालिक में से, उनमें से एक रिकॉग्नाइज हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर है जो पूरे पाकिस्तान में वाहिद है। पाकिस्तान में वाहिद नहीं, मतलब कि 119 जो हीमोफीलिया सेंटर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर और 22 ममालिक के अंदर। और पाकिस्तान में और भी सेंटर है कोई? हाँ, हमारा एक सेंटर लाहौर में है, हमारी कम्युनिटी की तरह लाहौर पंजाब में एक हमारी पेशेंट कम्युनिटी काम कर रही है, पेरेंट्स डॉक्टर्स। इसी तरह रावलपिंडी में भी है, पेशावर में भी है और कोयटा के अंदर भी है। और रिसेंटली जो कराची की है वो सबसे ज़्यादा एडवांस और वेल फैसिलिटेट हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर है। और अभी WFH के फिर डेलीगेशन एक विज़िट पे यहाँ आ रहा है। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हीमोफीलिया सेंटर हमने क्यों बनाया। वो हमने तकरीबन 20 साल की जो 25 साल की हमारी एफर्ट्स है, उसके बाद एक एक ईंट और चीज़ें हम पेशेंट से जमा करके अपना सेंटर खुद बनाया है। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान या सिंध में जितनी भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ हीमोफीलिया के लिए ना ट्रीटमेंट है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सर्विसेज है, ना डायग्नोसिस है, ना प्रिवेंशन है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमने अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए अपना सेंटर खुद बनाया है। और इसका जो माहाना अखराजात है तकरीबन 4 मिलियन है, जिसमें हम ये सर्विसेज को इंश्योर कर रहे हैं। और हमारी अभी जो करंट नीड है ट्रीटमेंट की एनुअल वो 2200 मिलियन की है। तो ये एक सूरत हाल है जो हमें रोज़ाना फ़ेस करनी पड़ती है पेशेंट पेरेंट्स को। और एक अच्छे निज़ाम को हमने सिंध में जनरेट किया है, इसका क्रेडिट तमाम हीमोफीलिया पेशेंट्स को भी जाता है और हमारे डॉक्टर्स को भी। एक हमने सैटेलाइट सेंटर मीरपुर ख़ास में बनाया है मज़ीद, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में नहीं है तो इस बीमारी की कंडीशन और नेचर बहुत एमरजेंसी होती है, ट्रॉमा कंडीशन में पेशेंट्स होते हैं। दूसरा, हमने जीम्स के अंदर गम्बट के अंदर सैटेलाइट सेंटर स्टार्ट किया हुआ, ट्रीटमेंट प्रोविज़न स्टार्ट हो गए हैं जी, वो चल रहा है। रिसेंटली अभी हम सिविल हॉस्पिटल सांगड़ के अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसके लिए मुखैर हजरात से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे साथ स्टैंड लें। हम अपनी इलाजगाहें खुद बना रहे हैं, हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं कि हम अपनी चीज़ों को पूरा कर सकें जो कि हमारे पेशेंट बच्चे बच्चियां डिज़र्व करती हैं, तो उसको बनाने में हमारी मदद करें। तो ये बताइए कि ये जो आप सेटअप्स बना रहे हैं ये गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर है, अस्पताल के अंदर है या किसी प्राइवेट जगह पे, कैसे? एक्चुअली ये पहला सेंटर है जो गवर्नमेंट के सिविल हॉस्पिटल सांगड़ के अंदर हमने स्पेस उनसे ली है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हम गवर्नमेंट को कन्विंस कर रहे हैं कि अगर आप नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना सकते हीमोफीलिया को डील करने का और ट्रीट करने का, तो एटलीस्ट आप हमें जगह प्रोवाइड करें और उसमें हम वहाँ पर ये ट्रीटमेंट जो है ना वो दे सके, क्योंकि हम हर जगह किराए नहीं दे सकते जगहों के। और ये सारी इस हवाले से वहाँ उस पर्टिकुलर अस्पताल का तो गवर्नमेंट का बजट भी होता है ना, तो अलग से उन्होंने कोई बजट नहीं असाइन किया है इसमें? नहीं, देखें अभी तक तो गवर्नमेंट इस तरफ आई नहीं है। हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि अगर आप जब तक ये नहीं करते या आप कन्विंस नहीं होते हमारी एडवोकेसी से, तब तक आप जगहें हमें दे दें, हम अपने पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रीट करें। कराची का एक तवील ब्लीडिंग के अंदर तकलीफ़ दे सफ़र जो है हमें तकलीफ़ देता है कि हमारे मरीज़ और बच्चे बच्चियाँ बहुत तकलीफ़ दे हालत में यहाँ आ रही हैं। तो हमने कहा एटलीस्ट आप हमें जगह दे दें, हमने जो ट्रीटमेंट इनको यहाँ कराची में देना वो कोशिश करके हम वहीं रिसोर्सेज जमा करके उनको दे दें। तो वैसे वरना अदरवाइज़ पूरे अंदरूनी सिंध से आपके पास यहाँ आते हैं पेशेंट?
हाँ, पूरे सिंध से इस वक्त हमारे पास 5000 में से 300 पेशेंट हम 1300 पेशेंट रजिस्टर्ड कर चुके हैं और एक बड़ी तादाद अभी बाकी है, क्योंकि हमारे पास डायग्नोसिस मशीनें और फंड्स इतने नहीं हैं आउटरीच करने के। तो जितने रेफरल केसेस हैं पब्लिक सेक्टर से भी हमें केसेस रेफ़र हो रहे हैं, JPMC से भी हो रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल से भी हो रहे हैं और दीगर निजी जो बड़े नाम हैं उधर से भी हमें पेशेंट रेफ़र हो रहे हैं, हम उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो हम वो वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जिन्होंने आउटरीच या पेशेंट रजिस्ट्री के अंदर 14% रजिस्ट्री को इंक्रीज़ किया है 1 साल के अंदर, और इसका जो बर्डन है वो भी हम बेयर कर रहे हैं अभी, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, सर्विसेज का और इनकी ट्रीटमेंट का। तो आगे फर्दर इसकी मैनेजमेंट आप क्या देखते हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी आपकी कोऑर्डिनेशन चल रही है? हेल्थ डिपार्टमेंट को फिल वक्त तो हमारी एक समरी है 50 बच्चों की कि आप काइंडली इसको करें, अकोमोडेट करें फंड्स के अंदर, ताकि बच्चे तो रहें। अब रेस्ट ऑफ द पेशेंट जो अप टू 20 kg हैं या एज ज़्यादा है, वो अभी भी लिविंग विदाउट द एडिक्यूट ट्रीटमेंट और वो जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ का शिकार हो रहे हैं और प्री मैच्योर मोर्टेलिटी रेट उनका बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीड होती है तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है उनका। और फिर किसी सरकारी सतह पर ये महंगा तरीन ट्रीटमेंट भी दस्तयाब नहीं है। तो टोटल जो होप आप कह सकते हैं पूरे पाकिस्तान की और सिंध की, वो हमारा हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी है। इसी के लिए WFH ट्रेनिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में हमें सपोर्ट करने के लिए अक्टूबर में फिर विज़िट कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं अब गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, एडवांसमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने किसी तरह एग्जीक्यूट की हुई हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, उसके अंदर जो हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं जो डिसफंक्शनल्स हैं, उसमें हम आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। आप हमारे साथ पार्टनरशिप करें। हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रीटमेंट्स लिए हुए हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया है जो प्रोटोकॉल्स, ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ों में एडवांसमेंट में हेल्प करता है। तो हम क्यों ना आप और हम मिलके, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया भी इसमें शामिल हो सकता है, हम हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर फंक्शनल कर दें और जो हमसे बन पड़ता हम करें, जो गवर्नमेंट ऑफ़र कर सकती है वो करे, जो WFH जो आलमी इदारा बराए हीमोफीलिया है उससे जो होता है, तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्टार्ट करें। बहुत तकलीफ़ में लोग मर जा रहे हैं और ब्लीडिंग जो है बच्चियों की तो बहुत ही सूरत हाल ख़राब है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की जो बच्चियां हैं उनके मंथली सर्कल्स हैं, उसमें वो रोज़ाना फेस कर रही हैं, गम है, नज़ल ब्लीड्स हो रही हैं उनको। फिर स्पेशली अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी आप चली है जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर बच्चियां हैं, उनको जो प्राइमरी से टर्शियरी केयर जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उसमें नॉर्मल डिलीवरी और C सेक्शन के दरमियान प्रॉपर डायग्नोज ही नहीं किया जाता और वो उनको जब ऑपरेट किया जाता है तो उस वक्त ना डॉक्टर को पता होता है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर ऐसे केसेस भी हैं अभी। हाँ जी, मैं आपको एक रिसेंट केस बताऊं कि क्योंकि सोशल स्टिग्मा भी अवेयरनेस की कमी की वजह से एक बच्ची जिसको पता है कि उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उसकी फैमिली ने सोशल स्टिग्मा के तहत वो उस चीज़ को हाइड किया हुआ है। उधर डॉक्टर जो ऑपरेट कर रही हैं उनको C सेक्शंस के लिए, उसको भी नहीं पता। अब बच्ची टेबल पे ये सोच रही है कि मैं अगर डॉक्टर को बताती हूँ तो मेरे लिए जो सोशल स्टिग्मा है वो मेरी मैरिड लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, और अगर नहीं बताती हूँ तो डॉक्टर को नहीं पता, वो मुझे बचा नहीं पाएंगे। और इस तरह की सिचुएशन जो है वो हमारी जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर बच्चियों को है ना वो फेस करना पड़ रही है। प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ के पीरियड में जो प्रोटोकॉल से उसमें क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट ही नहीं हो रहे। इसमें आप भी एडवोकेसी कर रहे हैं और हम अपने प्लेटफॉर्म से भी ये लोगों को बताना चाहते हैं कि ये एक बीमारी कोई शर्मिंदगी का बायस नहीं है। देखें अवेयरनेस की कमी है ना, तो जिससे कि शर्मिंदगी महसूस करें वो बच्चियां भी, क्या नहीं शर्मिंदगी नहीं है। देखें इसमें क्या है कि जो कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं या लोग ऐसे हैं जो इसको अल्लाह की रज़ा समझते हुए उस बच्चों को या ऐसी पैदाइश हुए हुए बच्चों को कर रहे होते हैं, पर अवेयरनेस की कमी होने की वजह से या ये तासुर है कि ये हीमोफीलिया या ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बच्चे ख़वातीन से ही पैदा होते हैं। अब क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स तक भी लैक ऑफ अवेयरनेस है कि वो एक्स क्रोमोसोम्स डिजीज़ को जो है जो वुमेन पे सिर्फ करते हैं। इसमें बहुत जेंडर्स हैं, इसको समझना पड़ेगा। इसमें खातून को मरूद इल्ज़ाम ठहराना वो गलत, एक मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है मामला है। बट क्योंकि अब यहाँ पर लोगों को यही डर है
तो वो अवॉइड करते हैं और ऐसी बच्चियों को डिवोर्स भी दे देते हैं और बहुत सारे मामलात होते हैं। तो हमारे पास तो है वुमेन ग्रुप, उसमें ही बहुत सारी स्टोरीज़ हैं हमारे पास। पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का ना होना मेन कॉज है तमाम कॉम्प्लिकेशंस का, तमाम डिफॉर्मिटीज़ का जो पेशेंट्स में हो रही हैं, तमाम कैजुअलिटीज़ का, तमाम मोर्टेलिटीज़ का जो बढ़ रही हैं, और लैक ऑफ अवेयरनेस और ये सारे सोशल स्टिग्मा, सोशल साइको इश्यूज़ सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा हो रहे हैं कि टाइमली ट्रीटमेंट एक्सेस में ही नहीं है और बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। आप टेक होम मैसेज, लास्ट कमेंट क्या करना चाहेंगे? प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है हमारे इस हाँ जी, बस मैं एक मैसेज यही करना चाहूँगा, अगर तो हमारी गवर्नमेंट सुन रही है, उनके कंसर्न पर्सन सुन रहे हैं, तो हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं सिंध गवर्नमेंट को। उन्होंने हमेशा इनिशिएट्स लिए हैं और एक हेल्थ का जो उनका एक फ्लैग अप एक उन्होंने किया हुआ वाकई एग्जिस्ट भी करता है। पर हम 2 साल से पाइपलाइन में हैं, हमारे मरीज़ बच्चे वो 2 साल से ब्लीड कर रहे हैं, उनके जॉइंट्स ख़राब हो रहे हैं। आप काइंडली हमारी जो एक समरी आपके पास आई हुई बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, उसको आप कंसीडर कर लें ताकि टाइमली उन बच्चों के जॉइंट्स को सेव करें। हम जितना डिले करेंगे उसके जो इम्पैक्ट हैं इन बच्चों की ज़िंदगियों पे भी आएंगे, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर भी आएंगे। और हम सिर्फ आपसे 50 बच्चों की बात कर रहे हैं, हमारे पास 1300 पेशेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया आपका राहिल अहमद साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा हीमोफीलिया और तमाम बीमारियों को सपोर्ट किया है और उनको हाईलाइट किया है, और मेट्रो 1 टीम और आपके एफर्ट्स को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। थैंक यू। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको एक और स्टोरी बताते हैं।